शामिल हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, लेकिन छात्रों के साथ साथ जो बड़ों का स्पिरिट है, जो जोश है, वो कम नहीं दिखाई दे रहा है। जानते हैं कि उनका क्या योगदान है। बोल। तो सर, जैसे आप भी नगर सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे छात्रों के साथ आप जुड़ चुके हैं यहाँ पे, और सीजेपी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, लेकिन आज प्रोटेस्ट को हम एक सकारात्मक रूप में देख रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है हमारे साथ। तो आप इसमें शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देश के नौजवान क्या चाहते थे, जो पेपर फुटी शिक्षा चाहते हैं, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, इसीलिए वो सब छात्र रास्ते पे आए हैं। इसीलिए जो देश के सब नौजवान रास्ते पे उतर गए थे, शासन को बता रहे थे कि एक मंत्री का राजीनामा चाह रहे थे, बाकी छात्रों को कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मंत्री का राजीनामा देने के लिए 26 दिन लगाया। इसीलिए उस छात्रों का अभिनंदन करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो आप कोई स्लोगन बोलना चाहते हैं इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि छात्र हैं, आप हैं, और आप भी युवाओं के साथ जुड़ चुके हैं। हमको भी बच्चे हैं ना, जैसे वो मंत्री है उनको भी बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन सामान्य आदमी, गरीब का बच्चे को पढ़ाई के लिए शिक्षा कितनी महंगी पड़ रही है उसको पता चल रहा है कि 92, 93 मार्क्स पढ़ने के बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। अभी वो बच्चा क्या करेगा, उसको नौकरी नहीं है, उसको शिक्षा में कोई मार्क में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चा करेगा क्या? पर देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी बीजेपी से ही थे, उसके बाद प्रहलाद जोशी जी को भी कल शिक्षा मंत्री के रूप में स्थापन कर दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं उनसे? पूरी भ्रष्ट सरकार है, पूरी भ्रष्ट सरकार है, जो कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक शिक्षा मंत्री का राजीनामा, रिजिग्नेशन लेने के लिए अगर 26 दिन लगते होंगे तो देश का भविष्य में क्या, बच्चों का भविष्य क्या है? इसलिए हम लोग सब इकट्ठा आए। आपके हिसाब से क्या और चीजें सरकार को बेहतर करनी चाहिए जिससे ये प्रोटेस्ट दोबारा ना हो? देश का प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री एक पालक होता है, सब बच्चे उनके लिए शरीर समान होते हैं, कोई जात भेद नहीं होता है। शिक्षा में कोई जात भेद नहीं होती है, शिक्षा सबको मिलती है। जब बूढ़ा आदमी भी आज की तारीख में शिक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं, 10वीं पास होते हैं। 60 साल के मेरे कहीं कार्यकर्ता, 60 साल की महिला आज 10वीं पास हो गई है, 12वीं पास हो गई है। तो शिक्षा कई मायने में महत्व रखती है। वो जमाना था शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता, मालूम नहीं पड़ रहा था, तो नाना नानी थे उस जमाने में नहीं पता था, लेकिन अभी शिक्षा का महत्व पता चल रहा है। लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है, इसीलिए ठाकरे बंधु एकत्र आ गए। नहीं, बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहते हैं, राज ठाकरे भी आज आने वाले, उद्धव ठाकरे भी आने वाले, तो क्या उम्मीदें हैं उनसे? दोनों ठाकरे बंधुओं का यही कहना है, महाराष्ट्र के जितने भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सब लोग इकट्ठा आए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद है श्रीकांत सर कैमरामैन में, और ये डर होना चाहिए।